वंदे श्री गुरु तारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड नंबर 13। पिछले समय अघातिया कर्म के अंतर्गत 4 आयु के असरों की चर्चा हो रही थी। एक बीच में जिज्ञासा आई कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। कर्म भूमिज जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, जिनकी चर्चा पूर्व में आई है मनुष्य आयु के असरों कह के। 3 प्रकार के मनुष्य और होते हैं जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते मुक्ति का। एक समूर्छनज, समूर्छन माने जिनका जन्म समूर्छन होता है। दूसरा कुभोग भूमिज, कुभोग भूमिज जिन्हें अनारी भी कहते हैं, मलेच्छ भी कहते हैं, अंतर्दीपज भी कहते हैं, जिनके शरीर की रचना आदि कुछ अंग पशुओं के कान आदि सिर आदि की भांति होते हैं। ऐसे और वे मलेच्छ जीव भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। और एक भेद होता है भोग भूमिज। भोग भूमिज मनुष्य भी पुण्य का सदुपयोग करते हैं, पुण्य भोगते हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष जाने की पात्रता नहीं होती है, मोक्ष की भावना नहीं होती है अति पुण्योदय के कारण। तो इनके अलग अलग प्रकार से आयु के क्या असर होते हैं ये पूछा गया। तो उसमें ये कहना था कर्मभूज मनुष्य की चर्चा मनुष्य आयु में एपिसोड 12 से जानना। और कुभोग भूमिज मिथ्यात्ती कुटिल अनायतन सेवी सम्यक्त रहत कुतप तपने वाले और कुदान देने वाले और साधुओं की निंदा करने वाले कलहप्रिय और जिन लिंग धारण करके पाप करने वाले प्राणी कुभोग भूमिज मनुष्य बनते हैं। ये बात जैन सिद्धांत कोश भाग 1 पेज 256 से पठनी है। और सुभोग भूमिज या सुभोग भूमिज मनुष्य कैसे बनते हैं? मिथ्यात्व से युक्त होते हुए भी सुपात्र दान देना, कसाय की मान्यता, मूलाचार का पालन, मत 3 मकार का त्याग, सत्यवादी नरभिमानी कुतप, ऐसे मनुष्य बद्धायु और सहायक सम्यक्ति जीव भी भोग भूमिज होते हैं। और इसमें एक बात आई है कि अल्प आयु का बंध कैसे होता है मनुष्यों में। त्रियंज मनुष्यों में जीव का कदली घात मरण होता है, तो अल्प आयु मरण कैसे होता है ये भी प्रश्न आया था। उसमें ये लिखा हुआ है भगवती आराधना 446वीं गाथा और जैन सिद्धांत कोश भाग 1 पेज 254 पर कि जीव घात करना या उनके प्रिय जीवित का नाश करने वाला मनुष्य आयु बद्ध प्राप्त अल्पायु होता है और त्रियंच आयु बद्ध प्राप्त भी अल्पायु हो जाता है। इस प्रकार से चर्चा होने के बाद अब चर्चा प्रारंभ होती है देवायु के असरों की। आज का क्रम था देवायु का असरों। देव आयु के असरों में देव 4 निकाय वाले होते हैं, लेकिन 3 निकाय वाले भवनात्रक जो कहलाते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, ये अकाम निर्जरा के बल से सम्यक्त बिना ये बाल तप आदि करने से होता है। और देवायु के असरों के बारे में तत्वार सूत्र अध्याय 6 20वें सूत्र में आया है। सराग संयम संयमा संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांस देवस्य, अर्थात वृत्तिपना सम्यक से अवृत्तिपना बिना सम्यक बाल तप करना, उपवास करना, कसाय की बनता स्वभाव पीतलेस्या देवायु के असरों कारण है। आत्मा के कल्याणकारक धर्मात्मों का सेवन, सत्यार्थ धर्म का श्रवण, तप भावना, जल रेखावत अति मंद कसाय होना, यह भी देवायु के कारण है। देवायु के कारणों में अलग अलग प्रकार से वर्णन कि जिन्होंने ज्ञान चारित्र की शंका को दूर नहीं किया, क्लिष्ट भाव है, मिथ्याशयत है, व्यर्थ भाव में रुचिवान है, ये असुर कुमार होते भवनवासी देव। और जो पात्रों के प्रति भक्ति का दिखावा करते हैं, अंदर में दोषारोपण के भाव रहते हैं, अवर्णवादी होते हैं ऐसे, और अकाम निर्जरा करते हैं, मंत्रों का कुतूहल दिखाते हैं। मंत्रों का कुतूहल दिखाने वाले आवियोग जाति के देव जिनको वाहन बनना पड़ता है, और किलवसी भावना वाले किलवसी देव बनते हैं जो कि नीच प्रकृति के कहलाते हैं।
और देवगति के उदय में अगर सम्यक से देवगति नहीं है तो वहाँ भी देव दुर्गति है, और उसके बाद चय होने पर भी दुर्गति है। इसीलिए देवगति सम्यक से जाना है ताकि वहाँ से आके मोक्ष का साधन बन सके। और आचार्य गुरुदेव ने चारों गतियों के आयु के आश्रय कहे हैं, जिनका श्री अध्यात्म वाणी जी के अनुसार एक साथ अगले एपिसोड में किसी में आएगा। अभी जुड़े रहिए, आगामी समय में तिर्यंच आयु के आश्रयों के कारण की चर्चा होगी।